बात अब हम ओडिशा की करेंगे। ओडिशा में 11 लोकसभा की सीटें हैं और यहां पर नंबर अगर हम जिक्र करते हैं कि किसके खाते में कितनी सीटें जाती नजर आ रही हैं, जनता का रुझान क्या रहा वो जरा देखिए सरसरी नजर से। 21 सीटों में से 18 से 20 सीटें भारतीय जनता पार्टी के खाते में जाती नजर आ रही हैं और ये 18 से 20 सीटें भारतीय जनता पार्टी मोदी मैजिक माना जा रहा है। मोदी के कामों को, केंद्र की सरकार के कामों को जो जमीन तक पहुंचाने का काम किया गया वो ये सीटों में तब्दील होती है। 18 से 20 सीटें नजर आ रही हैं और कांग्रेस के खाते में यहां पर 0 से 1 सीट जाती नजर आ रही है। कांग्रेस को बड़ा नुकसान होता नजर आ रहा है यहां पर, आप देख पा रहे हैं तस्वीर में। और बीजेडी 0 से 2 सीटें यहां पर बीजेडी भी ले जाती नजर आ रही है। ये बीजेडी की 2 सीटें और इसके साथ ही भारतीय जनता पार्टी को 18 से 20 सीटें, ये एक भारतीय जनता पार्टी का जो चमत्कार हम कहें या भारतीय जनता पार्टी जो कहती है कि उनके जो नेतृत्व में, मोदी के नेतृत्व में जो सरकार चल रही है उसने बेहतर काम किया है, ये तस्वीर उस चीज को बयां करती नजर आ रही है। इसके बाद आगे हम बढ़ेंगे तो आगे बढ़ते हुए हम चलेंगे अब आंध्र प्रदेश, क्योंकि आंध्र प्रदेश की तस्वीर क्या कहती है यह भी जानना बहुत जरूरी है। यहां पर भी 25 लोकसभा की सीटें हैं और इन 25 लोकसभा की सीटों में क्या कांग्रेस सीटें ला पाएगी, क्या इंडिया गठबंधन अपने पैर जमा पाएगा, यह एक बड़ा सवाल है आंध्र प्रदेश को लेकर के, क्योंकि कांग्रेस लगातार इस बात को दावा करती रही है कि इस बार कांग्रेस आंध्र प्रदेश में बहुत अच्छा काम करेगी। लेकिन कितना उनके दावों में, कितनी उनकी बातों में दम रहा, और जरा वो अब हम जनता का मिजाज समझते हैं नंबरों की तरह। एग्जिट पोल क्या कुछ कहता है, 21 से 22 सीट 25 लोकसभा की सीटों में 21 से 23 सीटें भारतीय जनता पार्टी के खाते में जाती नजर आ रही हैं। यहां पर भी ये बीजेपी को बड़ा फायदा होता नजर आ रहा है, एनडीए के खाते में ये सीटें जाती नजर आ रही हैं। यह कहा जा सकता है कि एनडीए गठबंधन यहां पर मजबूत नजर आ रहा है, जबकि कांग्रेस जो दावे करती रही है वो दावे यहां पर फेल साबित होते नजर आ रहे हैं। 0 सीटें इंडिया के खाते में जाती नजर आ रही हैं और अन्य के खाते में भी यहां पर 0 सीटें, या हम ये कह सकते हैं कि अन्य के खाते में 1 से 2 सीटें जा सकती हैं। और अगर इंडिया गठबंधन बहुत चमत्कार दिखा पाता है कुछ, तो संभवतः 1 सीट इंडिया गठबंधन झटक सकती है। फिलहाल 21 से 23 सीटें जो हैं वो एनडीए के खाते में जाती नजर आ रही हैं यहां पर। और इसके साथ ही वाईएसआरसीपी, और अगर ऐसी स्थिति बनती है कि अगर इंडिया गठबंधन और अदर्स नहीं ले जा पाते हैं, क्योंकि अदर्स में अगर हम वाईएसआरसीपी को जोड़ देते हैं तो इंडिया भी यहां पर उससे, इंडिया से मजबूत वाईएसआरसीपी यहां पर ज्यादा मजबूत नजर आ रही है। इसलिए यहां पर भी एनडीए को फायदा होता नजर आ रहा है। बड़ी खबर का रुख करेंगे इस वक्त की, आंध्र प्रदेश से बड़ी खबर आ रही है। आंध्र प्रदेश में एनडीए को अच्छा खासा फायदा दिख रहा है। बड़ी खबर आंध्र प्रदेश से, आंध्र प्रदेश में एनडीए को अच्छा खासा फायदा, एनडीए को आंध्र प्रदेश में बड़ी सीटें मिल रही हैं और यहां पर खासतौर पर 12 से 15 सीटें जीत सकती है बीजेपी के साथ ही। अगर अकेले बीजेपी के जिक्र हम करें तो 4 से 6 सीटें बीजेपी ले जा सकती है। 19 में अगर 2019 के लोकसभा चुनाव का हम जिक्र करते हैं तो यहां पर एक भी सीट बीजेपी के खाते में नहीं गई थी और कांग्रेस को एक भी सीट मिलती यहां पर दिख नहीं रही है। पिछले चुनाव में भी कांग्रेस का खाता नहीं खुला था, लेकिन इस बार आंध्र प्रदेश को लेकर के कांग्रेस बड़े बड़े दावे करती रही है और बड़े बड़े वादे भी करती रही है। लेकिन उन दावे और उन वायदों का क्या, वो सारे दावे और वादे बेबुनियाद निकलते नजर यहां पर आ रहे हैं। तो तस्वीरें आप देख पा रहे हैं किस तरीके से, जो फिलहाल ये एग्जिट पोल की तस्वीरें हैं। ये बड़ी खबर। अब रुक करेंगे, आगे बढ़ेंगे और अगले राज्य की तस्वीर हम दिखाएंगे आपको, ले चलेंगे तमिलनाडु। तमिलनाडु में क्या कुछ तस्वीर है। 39 लोकसभा की सीटें यहां पर हैं। 39 लोकसभा की सीटों में एनडीए और इंडिया को कितनी सीटें मिलती नजर आ रही हैं, जरा वो भी देख लीजिए नंबर वाइज कि किसके खाते में कितनी नंबर जाती नजर आ रहे हैं। यहां पर एनडीए के खाते में 2 से 4 सीटें, एनडीए 2 से 4 सीटें यहां पर झटकती नजर आ रही है 39 सीटों में से। इसके साथ ही इंडिया गठबंधन को 33 से 37 सीटें यहां पर मिलती नजर आ रही हैं। इंडिया गठबंधन को यहां पर, अब ये कह सकते हैं यहां पर तमिलनाडु में, क्योंकि दक्षिण में जिस तरीके से कहा गया कि भारतीय जनता पार्टी का जनाधार नहीं है, उसको लेकर के नुकसान उठाना पड़ सकता है। लेकिन अभी तक की जो तस्वीरें सामने निकल करके आई, इसके पीछे की तस्वीर अगर जो देखें वो जो निकल करके आई, फिलहाल
भारतीय जनता पार्टी यहां पर बेहतर करता नजर आ रही है और एनडीए गठबंधन भी अगर हम कहें तो यहां पर बेहतर करता नजर आ रहा है। इंडिया गठबंधन को तमिलनाडु में 33 से 37 सीटें मिलती नजर आ रही हैं और इसके साथ ही एआईएडीएमके भी यहां पर 0 से 2 सीटें ले जा सकती है। तो तमिलनाडु की तस्वीर साफ हो गई आपके सामने कि एग्जिट पोल में क्या कुछ तस्वीर आ रही है। इसके बाद एक बड़ा राज्य आता है बिहार। उत्तर प्रदेश के बाद बिहार पर भी सबकी नजरें टिकी रहती हैं कि बिहार में क्या कुछ सियासी परिवर्तन होने वाला है, सियासी उलटफेर होने वाला है। बिहार में जिस तरीके से इंडिया गठबंधन की जो नींव रखने वाले थे नीतीश कुमार, वो कुछ दिनों के बाद जब इंडिया गठबंधन की बैठकों का दौर जारी रहा और उसके बाद फिर वो खुद इंडिया गठबंधन का साथ छोड़ करके एनडीए के पाले में चले गए, तो कहा जाता है कि बिहार की दरअसल सियासत में बड़ा फेरबदल देखने को मिला, बड़ा परिवर्तन हुआ। 40 लोकसभा की सीटें हैं यहां पर, क्या वो फैक्टर काम आएगा? क्योंकि इस बार तेजस्वी यादव ने जिस तरीके से ताबड़तोड़ रैलियां की हैं, तेजस्वी यादव की जो आक्रामकता देखने को मिली है, वो क्या भारतीय जनता पार्टी को चोट पहुंचा पाएंगे, नुकसान पहुंचा पाएंगे? जरा तस्वीर देख लेते हैं नंबरों के हिसाब से। बिहार की 40 लोकसभा सीटों में, इस 40 लोकसभा की सीटों में बिहार में 29 से 33 सीटें एनडीए के खाते में जाती नजर आ रही हैं। यहां पर एनडीए को नुकसान होता नजर आ रहा है। 2019 के लोकसभा चुनाव में एनडीए ने यहां पर 39 सीटें जीती थी और यहां पर अब 29 से 33 सीटें आ रही हैं। आप देख रहे हैं तस्वीर, यहां पर एनडीए को नुकसान हो रहा है। इंडिया गठबंधन को 11 से 14 सीटें मिलती नजर आ रही हैं यहां पर, और अन्य के खाते में 0 से 2 सीटें जाती नजर आ रही हैं। यानी ये कहा जा सकता है, और ये जो नुकसान है, जो सियासी जानकार हैं, जो सियासी विश्लेषक हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं, उनका मानना है कि दरअसल ये जो नुकसान हो रहा है इन सीटों का, ये ज्यादातर सीटों का जेडीयू को नुकसान हो रहा है, जेडीयू को उठाना पड़ रहा है। क्योंकि जेडीयू जिस तरीके से, अगर हम नीतीश कुमार का जिक्र करें, उन्होंने जो पाला बदलने की उनकी जो स्थिति रही है, कभी इस दल में कभी उस दल में, उससे जनता थोड़ी सी नाराज हुई और उसी का खामियाजा अब यहां पर एनडीए गठबंधन को उठाना पड़ रहा है। और यहां पर 29 से 33 सीटों पर ही एनडीए को रुकना पड़ रहा है, ये एग्जिट पोल के आंकड़े कहते हैं। आपको आगे ले चलते हैं, बिहार की तस्वीर भी साफ हो गई है। दिल्ली ले चलते हैं। दिल्ली में क्योंकि 7 लोकसभा की सीटें हैं और 7 की 7 लोकसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी क्लीन स्वीप कर रही है। लेकिन क्या 2024 में भी वो करामत, वो आंकड़ा छू पाएगी क्या? देखिए, 6 से 7 सीटें भारतीय जनता पार्टी के खाते में जा सकती हैं। 1 सीट का यहां पर बीजेपी को नुकसान हो सकता है। इंडिया गठबंधन के खाते में 0 से 1 सीट जाती यहां पर नजर आ रही है और अन्य के खाते में 0 सीटें यहां पर जाती नजर आ रही हैं। यानी यहां पर भी इंडिया गठबंधन को 1 सीट मिलती नजर आ रही है। बीजेपी को दिल्ली में भी 1 सीट का नुकसान उठाना पड़ सकता है इस तस्वीर के मुताबिक। बहरहाल फाइनल तस्वीर 4 तारीख को आएगी, 4 जून को आएगी। क्या होगी वो देखने वाली बात होगी। तो दिल्ली की तस्वीर, दिल्ली में भी आप देख रहे हैं 1 सीट का नुकसान एनडीए को उठाना पड़ सकता है। 7 सीटों पर 2019 में जीती थी, लेकिन इस बार यहां पर थोड़ा सा जो रेट स्कोर है वो कम होता नजर आ रहा है, 1 नंबर कम होते नजर आ रहे हैं। अगले राज्य की तरफ बढ़ेंगे, गुजरात का रुख करेंगे। गुजरात क्योंकि बीजेपी का गढ़ माना जाता है और गुजरात की 26 लोकसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी पूर्ण आश्वस्त है कि उसको 26 सीटें यहां पर मिलेंगे। लेकिन तस्वीर क्या कहती है, जब तस्वीरों पर भी नजर डाल लेते हैं फटाफट। तो यहां पर एनडीए के खाते में 25 से 26 सीटें जाती नजर आ रही हैं, जो कि भारतीय जनता पार्टी दावा करती है। इंडिया गठबंधन के खाते में यहां पर 1 सीट यहां पर इंडिया गठबंधन के खाते में भी जा सकते हो, 0 से 1 सीट जा सकती है। अब देखिए आप, यहां पर बीजेपी को 1 सीट का नुकसान हो सकता है, लेकिन यह भी अभी कंफर्म नहीं है क्योंकि एग्जिट पोल है। एग्जैक्ट पोल हमने आपको पहले भी बताया, वो 4 तारीख को आएंगे। तो बीजेपी जो दावा करती है 25 से 26 सीटें, क्या वो बीजेपी 25 से 26 सीटें ला पाएगी, ये देखने वाली बात हो गई। फिलहाल यहां पर आंकड़े यही कहते हैं, जो जनता का रुझान रहा है एग्जिट पोल में यही समझ में आ रहा है कि 25 से 26 सीटें बीजेपी को आ सकती हैं। तो गुजरात वैसे भी बीजेपी का गढ़ है, यहां पर बीजेपी ये मान रही है कि यहां पर वो पूर्ण रूप से, पूरी तरीके से आश्वस्त है कि 26 सीटें जीत सकती है। झारखंड में भी आपने पिछले दिनों देखा कि किस तरीके से जेएमएम के जो वहां पर सरकार है और मुख्यमंत्री रहे हेमंत सोरेन के ऊपर जांच का शिकंजा कसा गया और उसके बाद वो जेल के पीछे तक गए, वहां के मुख्यमंत्री को बदलना पड़ा
और चंपई सोरेन को वहां पर नया मुख्यमंत्री बनाना पड़ा। पहले वो तमाम तरह की अटकलें चलती रही हैं कि हो सकता है कि हेमंत सोरेन की पत्नी को भी मुख्यमंत्री बनाया जा सके, लेकिन सारे कयासों पर पानी फेरते हुए या विराम लगाते हुए ये बड़ा फैसला जेएमएम की तरफ से लिया गया कि चंपई सोरेन वहां के मुख्यमंत्री होंगे और हेमंत सोरेन जेल के पीछे हैं। अब ये लगातार जेएमएम हेमंत सोरेन को जेल के पीछे जाने के बाद से भी उसका फायदा लगातार चाहती रही है और जनता के बीच में एक बड़ा मैसेज, बड़ा संदेश, या हम कह सकते हैं कि सांत्वना लेने का काम करती रही है। और क्या उसका फायदा होगा, क्या, जरा वो नंबरों के हिसाब से देख लेते हैं। यहाँ पर 24 लोकसभा की सीटें हैं, तो यहां पर किसके खाते में कितनी सीटें जाती नजर आ रही है? 8 से 10 सीटें एनडीए के खाते में जाती नजर आ रही हैं। यहां पर झारखंड में 8 से 10 सीटें एनडीए के खाते में, जबकि इंडिया गठबंधन 4 से 5 सीटें लेता नजर आ रहा है। 4 से 5 सीटें इंडिया गठबंधन। और आपको यहां पर बता दें कि इंडिया गठबंधन में जेएमएम शामिल है, तो यहां पर 4 से 5 सीटें इंडिया गठबंधन को मिल सकती हैं। यह तस्वीर आपके सामने झारखंड की है। और आगे बढ़ते हैं, गोवा का रुख करेंगे। गोवा में 2 लोकसभा की सीटें हैं और 2 लोकसभा की सीटों में किसकी कितनी सीटों पर पकड़ मजबूती है।